तो उसमें जैसे कि शव साधना के बाद एक शव की आंत निकालनी होती है, मुर्दे की आंत निकालनी होती है। जो आप पेट को क्या बोलते हो? पेट ही बोलते हैं। हाँ, तो उसकी आंत निकाली। हाँ जी। आंत निकालने के बाद जो सर्प होता है, ब्लैक कोबरा हो गया या कुछ भी हो गया, जहरीला सांप होना चाहिए। तो जो उसकी हड्डियां रहती हैं, तो उस जो मनुष्य की आंत हो गई और जो हड्डी हो गई, तो उन अंकों को प्रो के उससे जाप चलता है 1.25 लाख मंत्र का। ठीक है ना। जहां वो 1.25 लाख मंत्र का जाप हुआ पूर्ण, वह व्यक्ति मृत्यु के घाट उतर जाता है, जीवित नहीं रह पाता है। जहां चाहे वो आप 1 दिन में करो, चाहे वो 5 दिन में करो, चाहे 10 दिन में करो, 1.25 लाख मंत्र का जाप होना चाहिए। और भी तरीके हैं मारण क्रियाओं के? जी बिल्कुल है। जैसे कि जहाँ तक देखा जाए, भैंसे की खाल के ऊपर बैठ के। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना, भैंसे की खाल के ऊपर मारण क्रिया होती है। एक जैसे कि पॉइजन होता है, क्रोध भैरव की पूजा में आता है। जैसे कि मान के चलिए आप पूजन कर रहे हैं, जो आप स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, मैंने वही चीज़ बताया था कि जो आप स्वयं ग्रहण कर सकें वह आप अपने इष्ट को भी दे सकते हैं। तो क्रोध भैरव की पूजा में जिस व्यक्ति का आप नाम लेते जा रहे हो कि भाई तेरा नाश हो या कुछ भी, इस चीज़ को गलत नहीं लेना भाई। ठीक है ना। तो इस चीज़ में 5 आहुति आप विष की डालोगे क्रोध भैरव के मंत्र के साथ में, क्रोम क्रीं क्रोम क्रोध भैरवाय हुम फट स्वाहा। ठीक है ना। तो क्रोध भैरव का मंत्र जहां आपने समाप्त किया 5 आहुति के साथ में, ऐसा नहीं, वो व्यक्ति सिद्ध भी होना चाहिए कि उसने क्रोध भैरव की साधना पूर्ण रूप से की हो। और जो साधना नहीं करते हैं भाई, वो स्वयं क्रोध भैरव उसको ही निपटा डालते हैं। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है कि जहां तक देखो आप साधना नहीं कर रहे हो और आप महा उग्र रूपा का आप ध्यान कर रहे हो। अब क्रोध भैरव क्यों कहा गया उन्हें? महानयन विशाला, अर्थात उनके जो नेत्र हैं, उनके नेत्र से ही अग्नि बरसती है। तो क्रोध भैरव महाक्रोध भैरव के रूप में पूजे जाते हैं वो। इसी प्रकार एक मारण क्रिया ये हो गई। ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलिए मुर्दे का जो कफन रहता है, मुर्दे का कफन रहता है, तो एक त्रिकोण बनाइए, चाहे वो आप कोई सा भी उसका वस्त्र हो, मुर्दे का होना चाहिए, एक्सीडेंटल बॉडी का होना चाहिए। तो अर्थी पे लगा के ले जाते हैं बहुत से लोग, उसे मुर्दे का कफन बोला जाता है। जो हड़ताल रहती है, पीली हड़ताल, ठीक है ना, एक काग का पंख रहता है, कौवे का। अच्छा। तो बीच में त्रिकोण बना दीजिए, उसमें बीजाक्षर मंत्र लिख दीजिए, बगलामुखी का लिख दीजिए, जैसे कि ह्रीम